हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन डे ग्राफ जनित्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वन डे ग्राफ जनित्र क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। वन डे ग्राफ जनित्र एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, ये मशीन है, इसमें जो है 15 मीटर दो स्तंभ हैं और इनके ऊपर 5 मीटर व्यास का एक गोला, खोखला गोला रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मोटर लगाया गया है और इस पे मोटर एक बेल्ट से जुड़ा हुआ है। ये बेल्ट लगातार घूम रही है। इसमें दो कंगे हैं, एक C1 और C2, ये है रबर बोल्ट। ठीक है, C1 और C2। तो जो मशीन है सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें ये बताया गया है कि जो नुकीले सिरे होते हैं, नुकीले सिरे वो आवेश को तेजी से अपनी ओर जो आकर्षित करते हैं। तो C1 और C2 कंघे जो हैं वो नुकीले हैं। ठीक है, ये आवेश को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जब C1 पर आवेश अधिक हो जाता है तो यहाँ से आवेश बेल्ट पे जाता है और बेल्ट जो है आवेश को ऊपर ले जाता है। अब जो C2 है वो आवेश को आकर्षित कर लेता है। मतलब C1 पर आवेश ज्यादा हो गया था, अब जब C1 पर आवेश ज्यादा हो गया तो वो बेल्ट पर जाएगा। तो बेल्ट पे आवेश जाने पर, ये बेल्ट पर लगातार घूम रही है ना, तो यहाँ से आवेश जो है ऊपर की ओर जाएगा। जब आवेश ऊपर की ओर जाएगा तो ये C2 जो है आवेश को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि नुकीला है तो आवेश को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करेगा और यहाँ से जो है खोखले गोले के पृष्ठ पर, यानी गोले के पृष्ठ पर आवेश पहुंच जाएगा और यहाँ से हम लोग को अति उच्च आवेश जो है वो प्राप्त जाएगा। तो हमने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे वन डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। यानी अति उच्च विभव हम लोग को जब चाहिए होता है तो ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब सिद्धांत है वन डे ग्राफ जनित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि नुकीले सिरे तेजी से आवेश को आकर्षित या तथा प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि जो नुकीले सिरे हैं वो आवेश को तेजी से आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं। एक किसी सुचालक खोखले गोले का आवेश सदा उसके पृष्ठ पर होता है। यानी कोई सुचालक खोखला गोला होता है, उसके पृष्ठ पर सदैव उसके पृष्ठ पर आवेश, जैसा कि अभी हमने आपको चित्र में बताया था कि उसके पृष्ठ पर सदैव आवेश रहता है। संरचना में हम लोग लिखेंगे इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का गोला होता है। यानी 5 मीटर व्यास का एक धातु का गोला और 15 मीटर स्तंभों पर टिका रहता है। 15 मीटर के स्तंभ है, उन पर टिका हुआ, ये आपको याद रखना है। P1 और P2 दो घिर्रियां हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे P1 और P2 दो घिर्रियां हैं। P1 P2 ये घिर्री लगी हुई है जो घुमाने के लिए, बोल्ट को घुमाने के लिए ये दो घिर्री लगी हुई है। P1 और P2 दो घिर्रियां हैं। ठीक है, जो एक मोटर द्वारा घुमाया जाता है। मोटर जो है अभी आपको दिखाता है, साइड में मोटर लगा हुआ है, घुमाया जाता है। ठीक है, इन घिर्रियों की सहायता से एक रबर बेल्ट घूमती है। C1 और C2 दो कंगे हैं जिसमें आवेश आकर्षित तथा प्रतिकर्षित रहता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ इसकी क्रियाविधि लिखेंगे, बहुत ही सरल होती है क्रियाविधि। कंगे C1 पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, हम आपको अभी बता रहे थे कि जो C1 कंगा होता है इस पे पृष्ठ आवेश ज्यादा हो जाता है, तो ये कारण C1 से आवेश बेल्ट पे जाता है और जो बेल्ट है आवेश को धन आवेश बेल्ट की सहायता से कंगे C2 तक पहुंचाता है और C2 तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है, जिससे यह गोले के पृष्ठ पर पहुंच जाता है। इस क्रिया बार बार चलती रहती है, मतलब ये क्रिया जो है इसी प्रकार बार बार चलती रहती है। C1 पर आवेश ज्यादा होता है, C2 तक पहुंचता, C2 आकर्षित करता है, खोखले गोले पर पृष्ठ पर आवेश जो है वो पहुंच जाता है। ये क्रिया बार बार चलती रहती है, बहुत ही सरल है। ठीक है, और अति उच्च विभव हम लोग को प्राप्त होता है। जितना विभव, अति उच्च विभव हम लोग को प्राप्त होता है। आवेश के रक्षण को रोकने के लिए इस उपकरण को स्टील के कक्ष में रखा जाता है। यानी अगर आवेश का रक्षण ना हो, आवेश को रक्षण से रोकने के लिए, आवेश के रक्षण को रोकने के लिए कि आवेश का रक्षण ना हो जाए, इसके लिए इसे एक उपकरण को स्टील के कक्ष में रखा जाता है। यानी कोई स्टील का कक्ष होता है वो उसमें रखा जाता है। अब ये इसका जो फॉर्मूला है V बराबर Q/C। ठीक है, Q जो है वो हमारा आवेश और C वो है धारिता। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर Q/4 पाई ε0 R। अतः करके हम लोग लिख देंगे और दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला हो गया अतः करके। अब यहाँ पे जो इसका चित्र था देखिए,
इसे एक बार हम और समझा देते हैं। चित्र जो है क्या है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें करना क्या होगा आइए आपको बताते हैं। इसमें जो है एक मोटर लगी है और जो P1 और P2 तो घिर्रियां हैं, तो मोटर की सहायता से घिर्रियां घूमती हैं और इनके ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, तो जब घिर्रियां घूमेंगी तो बेल्ट भी घूमेगी। अब यहाँ पे C1 पर जो आवेश जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो वो C1 से बेल्ट पे जाता है और बेल्ट जो है वो आवेश C2, जो कंघा दूसरा लगा हुआ कंघा C2, और जो नुकीला होने के कारण तेजी से आवेश को आकर्षित करता है, इसके पृष्ठ पर पहुंच जाता है। बस सिंपल से यह क्रिया जो है वो बार बार चलती रहती है और हम लोग को अति उच्च विभव प्राप्त हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।